लाइफ इज अ चैलेंज, एक्सेप्ट इट। हेलो एवरीवन, आई एम अजीत कुमार एंड वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश वाला 365 डे। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी आशा से हम क्या करते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसे कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन एंड द जेंडर की कॉन्सेप्ट चल रही है और जेंडर के कॉन्सेप्ट में हम क्या देख रहे हैं कि सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ जेंडर, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो होता है, जो आपके एग्जाम में आता है, बस यहाँ पे आपको अभी इस समय वही गाइड किया जा रहा है, क्योंकि आपकी जो इसकी बेसिक होती है वो कवर करा दी गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। अभी तक आपने जेंडर की एक भी क्लास वॉच नहीं किया है तो आप वहाँ से चेकआउट करके सबसे पहले कॉन्सेप्ट को वॉच कर लें ताकि आज का कॉन्सेप्ट आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। सो माय स्टूडेंट, बिना समय गवाए चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन आई होप कि आप लोग क्या कर रहे होंगे, दिल लगा के पढ़ रहे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और बढ़ते भी रहना चाहिए। आप धीरे धीरे चलते रहिए अपने लाइफ में, सब कुछ अच्छा होता जाएगा। बस डीमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि अगर आप डीमोटिवेट होंगे ना तो जो आप डीमोटिवेट होने के बाद जो आपका समय जाएगा वो आपके लिए क्या होगा, उचित नहीं होगा, प्रॉपर सही तरीके से क्या होगा, आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो मोटिवेट हमेशा रहिए अपने अंदर से, अपने आप से होते रहिए। मैं कर जाऊँगा, मैं कुछ करूँगा। आप क्या करेंगे, सीखने का दिल भी करेगा, पढ़ने का मन भी करेगा और लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। सो माय स्टूडेंट, बिना समय गवाए चलते हैं आज का रूल्स देखते हैं। आज का रूल्स क्या है, गजब का कॉन्सेप्ट है माय स्टूडेंट। आज यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नाउन एंड जेंडर में जो भी आपको यहाँ पे रूल्स पढ़ाई जा रही है उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा होगा। सो माय स्टूडेंट, यहाँ पे जो रूल्स लिखा हुआ है ध्यान से देखेंगे और क्लास के एंड तक बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा ना, वो आपका एक्सप्लेनेशन आपका थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। उसको आपको क्या करना पड़ेगा, नोट्स करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने रूल्स और थोड़ा सा मैंने एग्जांपल इसलिए मैं लिख देता हूं ताकि आपका क्या बचे, यहाँ पे टाइम बचे और ताकि आप बस एक्सप्लेनेशन सुने और उसे क्या कर ले, यहाँ पे लॉक कर ले और उसको रिवाइज करे बार बार, तो आपको कॉन्सेप्ट भूले ना। इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी आपके लिए मेहनत कर दी जाती है पहले से, ताकि कॉन्सेप्ट ही जब आपको बताया तो आपका फोकस ओनली क्या रहे, कॉन्सेप्ट पे रहे। तो माय स्टूडेंट, आइए चलते हैं और देखते हैं। फर्स्ट रूल जो आपका है, यहाँ पे मैंने रूल्स नंबर 11 में मैंने ए करके और मैंने इसका एक्सेप्शन लिखा हुआ है, बी करके जो रूल्स मैंने लिखा है, दोनों को समझेंगे। यहाँ पे पहले समझते हैं ए रूल्स को। इफ यूज ऑफ एनी कंट्री नेम सच एज जियोग्राफिकल कंडीशन और यूनिट। माय स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे आती है कि यहाँ पे जियोग्राफिकल जो आपका यूनिट है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है माय स्टूडेंट आपका भौगोलिक आपका क्या होगा, इकाई। यानी कि जब भी बात की जाएगी आपके किसी भी कंट्री की, यानी किसी देश के नाम का, किस कंडीशन में माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जियोग्राफिकल यूनिट में, भौगोलिक इकाई में, यानी कि आप बात की जाएगी उसके, आपके भौगोलिक इकाई का मतलब आपका क्या किया जाएगा माय स्टूडेंट, वहाँ पे उसके बात की जाएगी फॉरेस्ट की, कंट्री की, यानी कि कहीं मैप की बात की जाएगी, वहाँ पे उसकी विशेषता जब बताई जाएगी, यानी कि उसकी जो भी बात की जाएगी, जियोग्राफिकल फैक्ट्स की बात की जाएगी किसी कंट्री की, तो उस केस में क्या होगा माय स्टूडेंट, आपका जो यहाँ पे नाउन होगा वो आपका क्या होगा, न्यूटर जेंडर होगा। आपका क्या होगा, न्यूटर जेंडर। अब आप नोट करते रहेंगे माय स्टूडेंट, आपका क्या होगा, न्यूटर जेंडर कहलाएगा। यानी कि कोई भी कंट्री होगा, किसी भी कंट्री का जो नाम होगा आपके जियोग्राफिकल यूनिट को शो करेगा, तो वहां पे हम क्या मानेंगे, न्यूटर जेंडर मानेंगे। एंड माय स्टूडेंट, जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे न्यूटर जेंडर मानेंगे, क्या करेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे आप न्यूटर जेंडर जैसे ही आप यहाँ पे मानेंगे, आप इसके लिए क्या करेंगे, आप इसके लिए जो सिंगुलर प्रोनाउन है वो आपका क्या है माय स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बना हर एक क्लास में बताते आया हूँ, जो आपका सिंगुलर प्रोनाउंस यहाँ पे होगा, यहाँ पर स्पेलिंग माय स्टूडेंट मिस्टेक है। सिंगुलर प्रोनाउंस जो आपका यूज होगा वो आपका क्या यूज होगा, इट, क्या हो जाएगा आपका इट्स, एंड आपका क्या होगा माय स्टूडेंट, इटसेल्फ। लॉक हुआ क्या, यानी कि जैसी बात की जाएगी किसी भी कंट्री की जियोग्राफिकल यूनिट को जैसे ही शो करेगा, आप उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले माइंड में लॉक करिए, किसको शो करेगा, न्यूटर जेंडर को शो करेगा। जैसे ही न्यूटर जेंडर को शो करेगा, आप उसके लिए क्या करेंगे माय स्टूडेंट, सिंगुलर प्रोनाउंस का यूज करेंगे, वो आपका क्या रहेगा, इट, इट्स, इटसेल्फ। लॉक हुआ क्या, आइए इसके एग्जाम्पल को समझते हैं, देन आप चलते हैं इसे एक्सेप्शन को और देखते हैं वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा। क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे जान गए, यहाँ पे आप इसको डिफरेंस यहाँ पे जान गए कैसे किया जाता है, तो फिर आपके लिए इजी कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान होगा समझने में। सो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, लुकिंग एट द ग्लोब, ग्लोब को देखते हुए हम देखते हैं कि चाइना है, यहाँ पे क्या है, चाइना है, और इट इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीज इन एशिया। आप यहाँ पे देख रहे हैं माय स्टूडेंट कि यहाँ पे कौन सी कंट्री की बात की गई है, चाइना की बात की गई है, चाइना की बात की गई है ना, तो ये आपका एक कंट्री है। और यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ये लुकिंग एट द ग्लोब, ग्लोब में आप क्या कर सकते हैं, देखते हुए चाइना को देख, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, और इट इज, अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे यूज हुआ है इट ना, किसके लिए यूज हुआ है, चाइना के लिए। यहाँ पे जो आपका यूज हुआ है किसके लिए यूज हुआ है माय स्टूडेंट, यहाँ पे चाइना के लिए, और ये आपका सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके साथ देखिए जो आपका हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है वो आपका क्या है, यूज हुआ है यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है।
और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है। आपका कॉन्सेप्ट अभी आगे आएगा, मैं यही पे आपको नोटिफिकेशन दे देना चाहता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि जब आपकी एडजेक्टिव की क्लास चलेगी तो आप एडजेक्टिव क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। एडजेक्टिव में ही आपका पार्ट आता है डिग्री, जिसमें आपका आता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। यानी कि आप इसका ना केवल यहाँ पे इंग्लिश वाला 365D पे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कैसे बदलते हैं, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में कैसे बदलते हैं, सुपरलेटिव से पॉजिटिव में कैसे बदलेंगे, कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे अगर पहली बार यहाँ पे जुड़े हैं, खास तौर से यहाँ पे जो 11th-12th के बच्चे हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे अपने एग्जाम में जाकर देखेंगे तो 2 से 4 नंबर आपके इंग्लिश ग्रामर में बोर्ड के एग्जाम में आता है, और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ही देता है। सो मास्टर पढ़ना यहाँ पे आपको दिल लगा के बस मेरे साथ बने रहना है, बाकी सब मेहनत मेरी रहेगी। बस आप एक प्रॉपर नोट्स बना के क्या करेंगे, जो भी चीज़ आपको बताई जाती है उसे रिवाइज करते रहिए, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं यही सब आपको कवर करा दूंगा। और जैसे ही आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा ना, मैं उसके बाद 1 by 1 हर एक क्लास की आपको मैराथन आपके सामने लेकर आऊँगा, और कोशिश किया जाएगा कि एक ही आपके यहाँ पे क्लास में हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का आपका कॉन्सेप्ट क्या किया जाए, कंप्लीट करा दिया जाए। सो माय स्टूडेंट अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग एक कहते हैं ना थ्योरेटिकल जिसे एक पार्ट होता है, जो आपका अगर इसको अच्छे से आप पढ़कर समझ गए एक बार, तो फिर ग्रामर जब आप समझ गए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप किसी भी लेवल का आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जब आपका बेस मजबूत है तो आप मकान अच्छे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सो माय स्टूडेंट आइए चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे, यहाँ समझ में आया ना, इट लगा हुआ है यहाँ पे किसके लिए, चाइना के लिए, क्योंकि यहाँ पे बात हुई है आपके जियोग्राफिकल यूनिट की, इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगा हुआ है इट, और उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीज इन एशिया। आइए चलते हैं देखते हैं माय स्टूडेंट यहाँ पे एक्सेप्शन इसका क्या है, और इसको समझते हैं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस रूल्स को कैसे यहाँ पे देखेंगे, कैसे समझेंगे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के वो कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कैसे रॉन्ग दे सकता है हर एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है माय स्टूडेंट, इफ यूज ऑफ एनी कंट्री नेम सच एज द, यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है सर, यहाँ पे होता है कुछ, हो सकता है हिंदी वाले बच्चे हों, यहाँ पे हो सकता है आपका मानवीकृत वस्तुएं। हिंदी वाले बच्चे भी क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट वो नोट कर लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे टोटल इंग्लिश है तो मैं हिंदी लिख नहीं सकता हूँ, लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी कि थोड़ा बाइलिंगुअल लेके चलूँ, ताकि हर एक बच्चे क्या करें यहाँ पे थोड़ा समझ सके। इसलिए मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पे आपको जब एक्सप्लेनेशन करता हूँ तो दोनों चीज़ को, मैक्सिमम चीज़ में क्या करता हूँ, आपकी मेरी बातों को अपनी हिंदी में रखता हूँ, बट कंटेंट हिंदी में नहीं दे सकता, क्योंकि इंग्लिश है। जब इंग्लिश हिंदी में पढ़ेंगे तो फिर इंग्लिश का मतलब ही क्या है ना। सो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट क्या होता है, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है मानवीकृत वस्तुएं, और यहाँ पे पॉलिटिकल का हमारे स्टूडेंट आपका क्या मतलब समझ रहे हैं आप, राजनीति। क्या समझ रहे हैं आप, राजनीति समझ रहे हैं। और यहाँ पे इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे आप समझ रहे हैं आर्थिक। क्या समझ रहे हैं आप यहाँ पे, आर्थिक। सो माय स्टूडेंट जैसे ही ये आपको मिलेगा कि यदि किसी कंट्री का नेम का जो प्रयोग है वह पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के लिए हुआ है, पॉलिटिकल के लिए हुआ है, या फिर इकोनॉमिक के लिए हुआ है, तो ऐसे कंडीशन पे हमारे स्टूडेंट आप इसको लॉक करेंगे, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे कि ये आपका होता है फेमिनाइन जेंडर। ये आपका क्या होता है, फेमिनाइन जेंडर। वाव सर मजा आ गया, यानी कि कंट्री का नेम रहेगा, जियोग्राफिकल यूनिट को शो करेगा तो होगा न्यूट्रल जेंडर, और जैसे ही क्या होगा, कंट्री का नेम आपके पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट को करेगा, यहाँ पे डिनोट्स, एंड पॉलिटिकल को करेगा, इकोनॉमिक को बताएगा, वही हो जाएगा आपका फेमिनाइन जेंडर। और जैसे ही फेमिनाइन जेंडर होगा, आप सेंटेंस में देखेंगे इसके लिए क्या यूज होगा हमारे स्टूडेंट, ध्यान से समझिए। यहाँ पे इसके लिए जो आप करेंगे सिंगुलर प्रोनाउन का यूज, वो आपका क्या रहेगा हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आपका रहेगा हमारे स्टूडेंट सी, आपका रहेगा हर, आपका क्या हो जाएगा हर्ष, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा हर सेल्फ। यानी कि हमारे स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि कितना इजी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपका जब बेस मजबूत है तो देखिए आप कैसे क्वेश्चन के यहाँ पे धड़ उड़ाएंगे, आप कैसे यहाँ पे क्वेश्चन का क्या करेंगे, मोए मोए करेंगे। समझिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगुलर प्रोनाउन, जो कि आपके स्टार्टिंग क्लास में ही बताया गया था कि जब मैस्कुलाइन जेंडर की बात की जाएगी तो उसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन आपका क्या होता है, ही होता है, हिम, हिज, हिमसेल्फ। और यहाँ पे जैसे ही बात किया गया माय स्टूडेंट फेमिनाइन जेंडर की, आप क्या देखें, सी, हर, हर्स, हरसेल्फ। And my student, when we are going to talk about the neutral gender and it for use singular pronoun, it, its, itself। और जैसे ही बात की जाएगी माय स्टूडेंट आपके
क्या कि प्रत्येक मेंबर की यानी कि प्लूरल की बात की जाती है, यानी कि हर एक जेंडर के कॉन्सेप्ट में क्या यूज होता है, कौन से आपके प्रोनाउन यूज होंगे, आपको अच्छे से हर एक क्लास में डिराइव करके बताया गया है। आप बस कॉन्सेप्ट को अगर समझे होंगे अच्छे से ना, फिर आपको नाउन एंड द जेंडर में कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं होगी। आप अपने यहाँ से बोलिएगा कि जो बच्चे यहाँ पे इंग्लिश वाला 365D पे जुड़ के हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं, क्या उनको ऐसा लग रहा है कि वो कॉन्सेप्ट उनको नहीं आया समझ में? आया होगा। आपके अंदर से ये दिल गवाही कर रही होगी कि वाह यार, इंग्लिश पहली बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई भी जिस टॉपिक को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, लाया जा रहा है, उसके कॉन्सेप्ट को छोड़ा नहीं जा रहा है और हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छे से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सो भाई स्टूडेंट, अभी क्या मैंने बताया एक बार फिर से रिवाइज करते हैं शॉर्ट में कि अगर यदि किसी कंट्री का यूज क्या होगा, जियोग्राफिकल यूनिट के लिए यूज होगा तो हमेशा न्यूट्रल जेंडर को शो करेगा और जैसे ही न्यूट्रल जेंडर को शो करेगा आप उसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन क्या लगाएंगे, इट, इट्स, इटसेल्फ। और when we are going to talk about my student, यहाँ पे if use of any country name such as personified object, economics, political conditions, so in this case he should denotes feminine gender, यानी कि it denotes feminine gender, वो feminine gender को शो करेगा और जैसे ही feminine gender को शो करेगा आप क्या करेंगे, you must use singular pronoun for feminine gender, she, her, hers एंड herself। आपको याद हुआ कि हमारे स्टूडेंट रट गया होगा। आइए इसका एग्जांपल आपको बताते हैं ताकि आपका पूरा के पूरा यहाँ पे क्या हो जाए, क्वेश्चन का मोए मोए हो जाए और आप इसे क्या कर लें, सॉल्व कर लें। यहाँ पे लिखा हुआ है अमेरिका। ओके सर, कंट्री का नेम है सेंटेंस में, कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया कंट्री अमेरिका तो एक ही कंट्री होगी, 4 कंट्री तो होगी नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लगाए हैं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम लगाए हैं इज, यानी कि सिंगुलर लगाए। सर सही चल रहा है, चलिए आगे चलिए। प्राउड ऑफ हर साइंटिस्ट आया ना, यहाँ पे हर क्यों आ गया? सर कंट्री का नेम तो हमें क्या देखने में लग रहा है, कंट्री का नेम तो किसी का मैस्कुलाइन जेंडर होगा, लेकिन नहीं माय स्टूडेंट। यहाँ पे आगे चलते हैं, हर साइंटिस्ट। यहाँ पे आप देख रहे हैं अमेरिका इज प्राउड ऑफ, अमेरिका को क्या है, गर्व है अपने साइंटिस्ट पे। तो यहाँ पे कंट्री का नाम आप देख रहे हैं यहाँ पे हर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साइंटिस्ट की बात, यानी किसी कंट्री की साइंटिस्ट की बात की जाए, यहाँ पे बात की जा रही है पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे माय स्टूडेंट आप क्या करेंगे, यहाँ पे अमेरिका के लिए यहाँ पे देखिए लगा हुआ है हर, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया एक क्या है, बहुत ही विशाल यानी कि बड़ी कंट्री, देश है। सो क्या होना चाहिए, बड़ी देश है, यहाँ पे वास्ट बहुत ही विशाल कंट्री है। हर सोशल, अब देखिए यहाँ पे लग गया है ना, सोशल वर्ड ही लिख दिया गया है और यहाँ पे देखिए हर लगा हुआ है, लेकिन हर किसके लिए लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए इंडिया के लिए। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, यहाँ पे हर इंडिया के लिए लगा। अब देख रहे हैं सोशल एंड जो इकोनॉमिक है, यहाँ पे कंडीशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी कि यहाँ पे सोशल की भी बात की गई है, इकोनॉमी की बात की गई है, तो भाई क्यों नहीं लगाओगे आप हर, क्योंकि ये शो किसको करेगा, ये शो करेगा आपके फेमिनाइन जेंडर का। तो जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, वहाँ पे इसके सिंगुलर प्रोनाउन या यहाँ पे सी, हर, हर्स एंड यहाँ पे हर सेल्फ का यूज करेंगे ही करेंगे, कोई भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आई होगी। यानी कि आपने देखा कि कंट्री का नेम हम सेंटेंस में यूज किए, जियोग्राफिकल हुआ तो न्यूट्रल जेंडर हो गया, यानी कि जैसे हम बात किया पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट की एंड इकोनॉमिक्स की, पॉलिटिकल की, कंडीशन की, तो आपका क्या हो गया, फेमिनाइन जेंडर हो गया और उसके लिए सेंटेंस में आपका सिंगुलर यहाँ पे प्रोनाउन का यूज करेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारी स्टूडेंट, जो कि आपको एक्सप्लेनेशन इसका थोड़ा सा बताया गया और आई होप कि आपने नोट्स कल भी लिया होगा इसको। और क्योंकि अगर आप नोट्स किए होंगे तो आपका अब नाउन एंड द जेंडर, यहाँ पे देख रहे हैं ना, नाउन एंड द जेंडर, एक यहाँ पे जो क्लास हो रही है हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, आज एंड हुआ, आज आपका क्या हो गया, एंड हो गया। और जो अगली क्लास अब चलेगी माय स्टूडेंट, वो आपकी चलेगी नाउन एंड द केस, यानी कि नाउन और उसके केस की यहाँ पे कहानी चलेगी, जिसमें आप लोग देखोगे नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, यानी कि हर एक केस का क्या किया जाएगा, यहाँ पे डिराइव किया गया, अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो यानी कि नेक्स्ट क्लास जो आपकी आएगी अब इसके बाद, यानी कि जो कल की क्लास होगी वो आपकी और धमाकेदार से चलेगी। यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इंग्लिश वाला 365D पे आपका बिना कॉन्सेप्ट को छोड़े हर एक कॉन्सेप्ट को लाया जा रहा है। आगे अभी क्या आप पढ़ेंगे, एक सीक्वेंस से आपका नोट्स बढ़ रहा होगा माय स्टूडेंट। अगर आपको वास्तव में यहाँ पे लग रहा है कि आपके लिए मेहनत की जा रही है ना, तो अब आपको तो कम से कम यहाँ पे इंग्लिश वाला 365D को थोड़ा सा बढ़ाने का टाइम तो आ गया है। आपको थोड़ा बहुत प्रयत्न तो मेरे लिए करना ही पड़ेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, कॉन्सेप्ट को उन स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए जिसको ज़रूरत है इंग्लिश की, जो चाहता है पढ़ना, अपने लाइफ में कुछ करना, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना, अपने लेवल को बढ़ाना, आप वहाँ तक क्या करें, कॉन्सेप्ट को जरूर पहुँचाए। तो आप दिल लगा के अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। हम मिलेंगे नाउन एंड द केस के कॉन्सेप्ट में, आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।